हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज्यादा फिट और हेल्दी होंगे। बच्चों लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के कुछ प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल किया। बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही इंजॉय के साथ हमने उसको अच्छे से सॉल्व किया। और आज बच्चों, आज का समय आ गया है कि अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिल्कुल नए अंदाज में, एक नए सफर में, एक नए जोश के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने लास्ट क्लास में जिस तरह से एग्जांपल को सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पे। बच्चों इसमें क्वेश्चन बोला है कि जांच करिए कि निम्नलिखित में से क्या ये एक ये जो है सो द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहले द्विघात समीकरण को बनाने के लिए इस इक्वेशन को आपको अच्छे से एक्सप्रेस करके और बनाना होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आपको ये दिख रहा होगा। मतलब इसे हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x और b मतलब 1 प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, बीच में इक्वल टू का साइन और इधर में है ये 2, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो हो जाएगा 2x माइनस में 2 दिया 6। इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन बन गया है। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस में 1 और इधर हो जाएगा 2x माइनस में 6। देखो बच्चों क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर, अच्छा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि बीच में यदि बराबर हो, इधर और इधर सेम चीज हो, तो ये से ये कट जाता है। तो बनता है हमारे सामने एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस 1, वो माइनस का इधर आएगा प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपको बस ये बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो लास्ट क्लास में आपने इसके फॉर्मेट के बारे में जाना था कि यदि किसी का घात जो है वो 2 हो तो ये समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में, चूंकि समीकरण का घात, ये जो हमारे पास दिया हुआ समीकरण है, इस समीकरण का जो घात है कितना है बच्चों? 2 है। कितना है? 2 है। अतः क्या लिखना होगा? अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, इस तरह से आपको लैंग्वेज लिख देना है और इस बात की पुष्टि कर देनी है कि इसको हल करने के बाद जो मिला है वो एक द्विघात समीकरण है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं, बहुत ही फास्ट आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 2 और 3, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। देखो यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। ये माइनस 2 जब अंदर गुना होगा तो माइनस, और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस में 3 दूना 6, 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस 2 को x में गुना कर देंगे तो 2x। आपको बताया था जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों में आके गुना होता है। अब क्या हो जाएगा? देखिए कुछ कटने लायक है क्या? नहीं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है माइनस में 2x, सेम जाति वाले को एक तरफ कर दो, तो हम जब इसको इधर करेंगे तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस से इधर आएगा माइनस में। ये जो माइनस में ना, इसको भी इधर कर दो तो हो जाएगा प्लस में 6 और उधर कुछ भी नहीं बचेगा, हो जाएगा 0। जब बीच में इक्वेशन का साइन हो तभी, बीच में इक्वल टू का साइन हो तभी हम इसे एक इक्वेशन, एक समीकरण कह सकते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस टू मिला करके माइनस में 4x हो जाएगा प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये एक द्विघात समीकरण का रूप में लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। लैंग्वेज आपको खुद लिख लेना है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम घात है ये 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसा आपको लिख लेना था। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? यहां पर भी 2 पद है, यहां पर भी 2 पद है, तो हम इसे आपस में गुना कैसे करते हैं? पहले एक पद को दोनों में गुना करो, इसमें भी और इसमें भी। तो x जब इसमें गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब x इसमें गुना होगा तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब क्या करना है? ये जो दूसरा पद है इसको फिर दोनों में गुना करो। -2 जब x में गुना होगा तो माइनस में 2x हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, ऐसे ही इधर भी गुना करो। एक पहले दोनों में गुना करते हैं, x मिलके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 3 और x मिलके हो जाएगा 3x। अब इसको दोनों में गुना करो, माइनस जब x से गुना होगा तो माइनस x, और माइनस जब 3 से गुना होगा, माइनस 1 जब गुना होगा 3 से तो माइनस में 3 हो जाएगा। देखिए बीच में बराबर हो, दोनों तरफ सेम हो तो काट देना चाहिए। और कुछ कट सकता है क्या? देखो यहाँ x माइनस में है, यहाँ x प्लस में है, तो नहीं कटेगा बच्चों, ध्यान रखना है इस बात का। अब क्या कर सकते हैं? देखो कुछ नहीं, एक तरफ कर देते हैं, सारा काम हो जाएगा।
x यहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो माइनस में है ना इसको भी ले आओ, प्लस में हो जाएगा। ये जो पहले से इधर माइनस में बैठा हुआ है और इधर से प्लस का इधर इसको भी ले आओ तो माइनस में 3x हो जाएगा। नहीं, ये -2 यहीं पे बैठा हुआ है और इसको उठा करके इधर ले आओ तो प्लस में 3 हो जाएगा। बचेगा कुछ भी नहीं, दूसरे साइड 0 कर दो, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट कैसे होगा, x मिलकर के 2x, ठीक है ना। ये प्लस प्लस वाला मिलके बन गया 2x, माइनस माइनस वाला जो है दोनों आपस में जुड़ेंगे और बना देंगे 5x। और ये प्लस में है, ये माइनस में है तो घटेगा, एक बचेगा, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर में उधर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 2x में से यदि 5x जाएगा तो माइनस में बचेगा ना वैल्यू। जब छोटे में से बड़े वैल्यू घटाते तो माइनस में बचता है। -3x + 1 = 0। क्या आपको ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो आपको लिखना होगा इस समीकरण का जो अधिकतम घात है, क्या लिखोगे, इस समीकरण का जो अधिकतम घात है ये 2 नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। वापस से ऐसे ही गुना है, ये यहां गुना होगा, ये यहां गुना होगा, तो x को 2x से गुना करेंगे तो बनेगा क्या, 2x²। ये इसमें गुना होगा तो प्लस में, x को 1 से गुना कर दो, x ही बचेगा। -3 यहां भी होगा, -3 को इसमें गुना करोगे तो -3 दूना 6x, ये इसमें गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। इधर x इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, क्योंकि एक ही पद है, x मिलकर हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 5x, ये से ये हो जाएगा कैंसल आउट, ना 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 नो नो नो, इधर भी x² नहीं है। अब क्या करना होगा, 2x² प्लस का इधर ले आओ, माइनस में x², यहां पर है बच्चों प्लस में x और ये है आपका माइनस में 6x, और ये x वाला जाति इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस में 5x, और यहाँ ओहो बिना x वाला भी एक पार्ट है हमारे सामने, बिना x वाला भी एक पार्ट है, यहाँ पर है -3, ये रहने देते हैं =0। अब देखो क्या करना है, ये दोनों सेम जाति का है ना, ध्यान रखना इस बात का, ये दोनों सेम जाति का है तो इसका काम हो जाएगा, ये तीनों सेम जाति का, इसका काम हो जाएगा, ये अकेले रह जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगा, 2x² में से एक x² चल जाएगा तो एक ही x² बचेगा। यहाँ देखना है प्लस में, यहाँ x होगा, -6 -5 मिलकर हो जाएगा माइनस में 11x, माइनस में 3 = 0। एक और काम कर लो, इन दोनों का जाति अभी भी जिंदा है भाई, हाँ सर बिल्कुल सही बात, ये दोनों में आपस में अभी भी कैलकुलेशन हो सकता है। x² और प्लस में x है, माइनस में 11 है, जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो दोनों आपस में घटते हैं, तो 11 में से एक चल जाएगा तो 10x तो बचेगा बिल्कुल, लेकिन वैल्यू जो होगा ना, ये जो बड़े वाले का साइन होता है वही साइन यहाँ देते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस में 10x होगा और यहाँ हो जाएगा -3 = 0। देख के आपको क्या लगता है बच्चों, देख के ही लगना चाहिए कि ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2x - 1, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, ये यहां गुना करो, ये यहां गुना करो, 2x को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x², माइनस में यहां गुना होगा, 3 दूना 6 और x 6x हो जाएगा। अब -1 यहां गुना होगा, यहां गुना होगा, -1 को x से गुना करोगे तो -x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को 3 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा 3, यहाँ भी ऐसे कर दो, यहाँ x हो जाएगा x² प्लस प्लस नहीं माइनस x² प्लस माइनस माइनस, x को 1 से गुना कर दोगे तो x ही रहेगा, प्लस 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 5 और x को गुना करोगे तो हो जाएगा 5x, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, कुछ कट जाएगा क्या, देखो तो, नहीं कुछ भी नहीं कटेगा, बस सबको एक तरफ कर दो। देखो 2x² सही है, इसी के जाति वाले को पहले ले आओ इसके बगल में x², ठीक है। अब हमारे पास है माइनस में, एक बात सोचो ना, -6x और एक और माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में ही 7x हो जाएगा ना, हाँ। और इधर से यहाँ से जो है ये माइनस में, इसको ले आओ प्लस में, ये जो प्लस में इसको ले आओ माइनस में, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर पहले से बैठा है 3 और ये इसको पकड़ के ले आओ इधर तो प्लस में आ जाएगा, उधर कुछ भी नहीं बचेगा, सारा 0 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको सारा। देखिए बनाते हैं, ये आपस में कौन कौन कैलकुलेट होगा, ये दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे, x वाली जाति एक साथ होगी, ये अलग होगा, और इस तरह से हमारा वैल्यू निकलेगा। 2x² में से एक x² जाएगा तो एक x² बचेगा। अब यहाँ देखना है, माइनस में ये और ये है, 7 और 5 12, माइनस में 12x 2 आएगा, माइनस में 12x आ जाएगा और प्लस में x आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा = 0। अभी भी हम इसका काम कर सकते हैं, तो हो जाएगा ना x² माइनस में प्लस में तो घटेगा, 11x बचेगा, लेकिन बड़ा का वैल्यू माइनस है तो माइनस रहेगा,
प्लस में 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। बच्चों अब देखो जल्दी से और बताओ ये है या नहीं। बिल्कुल है सर, 2 है। इसका जो अधिकतम घात है वो है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते आगे। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब इसको गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट सकता है सर। ये इसी रूप में सजा हुआ है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर पे ही तोड़ना अच्छा होगा। तो हम इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे b। तो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सही है, a के जगह पे x था, b के जगह पे 2 था, प्लस b का होल स्क्वायर, b के जगह पे 2 था तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलो अब बनता क्या है एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ एक काम तो कर ही सकते हैं हम, क्या ये से ये कट सकता है ना, सेम वैल्यू। तो क्या करना होगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस में 1, इधर क्या बचा 2 दूना 4 माइनस में 4x और प्लस में 2 का वर्ग 4, एक तरफ कर दो तो क्या आ जाएगा 3x तो यही है, ये माइनस का इधर आ जाएंगे 4x, यहाँ पे प्लस 1 है वो इधर से इधर आ जाएंगे माइनस में 4, क्या होगा माइनस में 4, बचा क्या उधर 0। अब देखो 4 और 3 7x, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस में तो घटेगा तो 3 बचेगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो फटाफट बताओ ये होगा क्या, नहीं सर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो घात है ना ये 2 नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वैसा ही। अब बच्चों देखो a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यदि हम इसे a मान ले इसे b मान ले तो a प्लस बी का होल क्यूब बनने वाला है। फॉर्मूला होता है a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मतलब क्या x, b स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर। इधर क्या होगा तो 2x इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा, तो 2x को इसमें गुना कर दो तो 2x का पावर 1 यहाँ 2 यहाँ मिला करके x का पावर 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 ही होना था। 2x को जब 1 से गुना करोगे बीच में माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा। ठीक है, कुछ कटने लायक नहीं है। चलो बनाते हैं। यहां हमारा जो वैल्यू है ना ये क्या बन सकता है, देखो एक्स क्यूब प्लस 2 का घन 8 हो जाता है, 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 3 दूना सॉरी देखो 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12x हो जाता है, और इधर 2x का पावर 3 और माइनस में 2x हो जाता है। बच्चों कुछ नहीं, एक तरफ कर दो सारा। जब हम एक तरफ कर देंगे तो एक्स क्यूब यहीं रहेगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में 2x का पावर 3। ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं 6x स्क्वायर। अब x वाला 12x यही है, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में 2x, और एक लास्ट में बिना x वाला बचा है 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया है ना। चलो अब आप सोचो कि आपस में कौन अपने आप में कैलकुलेशन करवाएगा। एक्स स्क्वायर का जाति तो अकेला है और ये दोनों आपस में कैलकुलेट कराएंगे, ये बिल्कुल अकेला रहेगा। तो देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब में से 2, देखो एक एक्स क्यूब में से 2 एक्स क्यूब घट रहा है, एक एक्स क्यूब में से 2 एक्स क्यूब माइनस होगा तो क्या होगा, एक ही एक्स क्यूब बचेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है। 6x स्क्वायर बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा, और यहां पर 12 और 2 हो जाएगा 14x, लास्ट में बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। यदि आप -1 कॉमन निकालना चाहोगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन निकलेगा अंदर का सारा साइन बदल जाएगा। तो माइनस में 14x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ये जो -1 है गुना में, ये उधर जाएगा भागा में 0 के साथ और पूरी तरह 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसको देख के बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, बोलो क्या ये द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है। तो चूंकि इसका समीकरण का जो मैक्सिमम घात है ये 2 नहीं बल्कि 3 है, इसलिए यह द्विघात नहीं बल्कि त्रिघात होगा। तो द्विघात के सेंस में तो हमें कहना होगा कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बच्चों, तो त्रिघात समीकरण है। ओके, समझ आ गया ना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसा ही है कुछ अलग तरीके का, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी क्यूब वाला है तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस होता है ध्यान रखना। ठीक है,
बनाओ, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर वैसा ही है, इसको तोड़ना है ना, तो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, देखो ध्यान से समझना है, ए क्यूब क्या होगा, अटेंशन, बहुत ध्यान से, ए के जहाँ पे एक्स है तो ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² बी, 3a² मतलब x² और b मतलब 2 और प्लस 3ab², 3 ठीक है, a मतलब x, b² मतलब 2 का स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा बड़े मजेदार तरीके से। चलो बनाते हैं कुछ नया सर। एक्स क्यूब दोनों साइड कट कुट है ना, ये हो गया कट कुट, क्या हो गया बच्चों, कट कुट हो गया, और कुछ कटेगा क्या, ना ना ना। चलो अब क्या होगा देखो, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, उधर से इधर कौन आएगा भाई सब, देखिए 2 का घन 8, जो इधर माइनस में इधर ले आओ प्लस में, ठीक है सर ले आया, माइनस में 3 दूना 6x² उधर माइनस में है, यदि इधर ले आए तो माइनस में 3 दूना 6x² यहां आ जाएगा, तो 6x² प्लस में नहीं आ सकता, क्या बोलो, मैंने सेम जाति के साथ इसको लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर। अच्छा यहां क्या होगा, 2 का वर्ग 4 तिया 12x, 4 तिया 12x, 4 तिया 12x, इसकी जाति वालों के साथ लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो चलो मिटाते हैं इसे और लिखते हैं इसके जाति वाले के साथ 4 तिया 12x। अब प्लस कैसे होगा, ये तो प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा माइनस, तो यहां लिखना होगा माइनस में 12x। अब यहाँ का +1 और इधर का जो माइनस में 2 का घन 8 बचेगा, इधर आके प्लस में 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचेगा, पूरा खाली। ठीक है, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ठीक है। देखो इन दोनों में से सेम आपका ये जाति का है, ये दोनों सेम जाति का है, ये दोनों अलग है, चलो कैलकुलेट करो। देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2x का पावर 2, माइनस माइनस दोनों में है तो -12 और 1 -13x, ये 1x है ना, और प्लस में 8 और 1 9 बराबर में 0। अब देखो जल्दी से देखो, अपनी निगाहों को फैलाओ, बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यस सर ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो घात है वो मतलब 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चलो अब बच्चों आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 का ये जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं अच्छे से और समझते हैं कि कैसे हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को पढ़े बगैर नहीं बनाना चाहिए। चलो क्वेश्चन कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यही कॉन्सेप्ट छुपा है। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई मत ज्ञात करो ना, अभी सिर्फ बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अगले एक्सरसाइज में आपको बताना है कि x का मान कैसे निकालेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर में भी द्विघात समीकरण निकाल के उसका इक्वेशन लिखना है बस। चलो एक आयताकार भूखंड, ये आपका एक आयताकार भूखंड हो गया ना, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी कुछ, लेकिन इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ओके सर, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखो कहता है ना, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। कौन है ज्यादा, लंबाई है बच्चों। मतलब यदि चौड़ाई को x मान लिया जाए, ध्यान से बहुत अच्छे से फोकस, यदि चौड़ाई को x मान लिया जाए तो जो लंबाई होगा वो 2 गुने से 1 ज्यादा होगा। तो पहले इसका 2 गुना करो फिर 1 ज्यादा कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो बनाते हैं। माना क्या, मानते क्या है, आयताकार भूखंड का क्या, लंबाई या चौड़ाई, चौड़ाई, पहले चौड़ाई जो छोटी है उसे पहले, तो चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं x। तो बच्चों लंबाई क्या बनने वाला है, तो लंबाई जो है ना अभी सिखाया 2 गुने से 1 ज्यादा, 2x + 1, ठीक। चलो प्रश्न कहा कि दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुने चलो लिख ही देते हैं ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ओके ठीक, क्षेत्रफल कैसे बनता है, तो
तो लंबाई और चौड़ाई के आपस में गुना करने से बनता है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितना है हमारा, लंबाई हमारा है 2x + 1 और चौड़ाई है हमारा x, इधर हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। x अंदर गुना होगा बच्चों तो दोनों में गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस x को 1 से गुना करोगे तो x प्लस का इधर ले आओ माइनस में 528 = 0। क्या ये एक आपको द्विघात समीकरण नजर नहीं आता है? बोलो, क्या ये आपको द्विघात समीकरण नजर नहीं आता है? यस सर, ये द्विघात समीकरण है, और है तो बस आपको यही इक्वेशन बना करके छोड़ देना है, आगे बिल्कुल नहीं करना है। x का मान कैसे निकालेंगे ये अगले एक्सरसाइज में सीखने के बाद आप इसे ट्राई करिएगा, आपसे x का भी मान बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहीं तक सीखना है। ओके, तो इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, देखिए धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, फटाफट मान लेते हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक तो आप समझते हैं है ना, 0 से लेकर अनंत तक के नंबर्स को। तो ये जितने भी नंबर्स यदि ये लगातार आगे चल रहे हैं तो आपको क्या समझ आता है कि जो पीछे वाले नंबर होते हैं ना वो आगे वाले नंबर से एक कम होते हैं और आगे वाला एक ज्यादा होता है। राइट, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, आगे वाला जो नंबर है वो पीछे वाले नंबर से एक ज्यादा होता है। यदि पीछे वाला 7 है तो ये आगे 7 + 1 होता है। नहीं, यदि पीछे वाला 9 होता है तो आगे वाला 9 + 1 होता है। तो यदि पीछे वाला x होगा तो आगे वाला x + 1 नहीं होगा क्या? बोलो, है ना, बिल्कुल ऐसा है, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। चलो मानते हैं, माना पहली संख्या, इस क्वेश्चन के लिए जो पहली संख्या होने वाली है इसे हम x मान लेते हैं। तो जो दूसरी संख्या बनेगी बच्चों, जो दूसरी संख्या बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा? तो क्रमागत है तो x + 1, एक ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि क्रमागत है ना, लगातार है। अब क्या होगा देखो, प्रश्न से लिखो, प्रश्न से, प्रश्न से क्या है? दोनों का गुणनफल है ना, तो दोनों को गुना करना होगा। x और x + 1 दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? तो 306। द्विघात समीकरण बना लो, काम खत्म। x अंदर गुना कर दो, x² प्लस x 1 में गुना होगा x, और ये प्लस का इधर ले आओ माइनस में 306 = 0। क्या ये आपको समझ गए? क्या आप समझ गए? हाँ सर समझ गया। क्या ये आपको द्विघात समीकरण लग रहा है? हाँ, बस यही व्यंजक निकाल के छोड़ देना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बना लो, है ना। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? उससे मतलब रोहन से। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। माना 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 रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी की आयु, वर्तमान आयु यदि रोहन की x है तो उसकी माँ, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x में 26 जुड़ जाएगा ना। बोलो, जितना रोहन का उम्र है उससे 26 साल ज्यादा बड़ी है, मतलब x में 26 जोड़ देंगे। ठीक है सर, प्रश्न से। अब प्रश्न आपको एक नई बात कहेगा। प्रश्न बोला आपसे, बोला देख भाई, उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 साल बाद, क्या समझा? अब से 3 साल बाद उनके दोनों के उम्र का जो गुणनफल होगा, उनको जो आपस में गुना करने पर आएगा, ये कितना आएगा? 360 आएगा। चलो बनाओ। एक है हमारे सामने x, ओहो हो, प्रश्न से कितने साल बाद? तो 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा बच्चों? ये है x और ये है x + 26, है ना। अब दोनों का 3 साल बाद निकालने बोला, तो 3 साल इसमें भी जोड़ो, 3 साल इसमें भी जोड़ो। ऐसा होगा कि केवल उसकी माँ का ही उम्र बढ़ेगा भाई 3 साल बाद, इसका उम्र नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा सर, इसलिए दोनों में। और उसके बाद इन दोनों का जो है सो गुणनफल, गुणनफल दोनों का गुना कितना दिया हुआ है बच्चों? ये दे रखा है आपका कितना 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 कितना, ये दे रखा है 360। ये हो गया आपका 360। कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। देखो, x + 3 और दूसरा हो जाएगा x + 26 और 3 29 और बराबर में हो जाएगा 360। गुना करो x को पहले इसमें भी और इसमें भी,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 29x, उसके बाद ये इसमें 3x प्लस में 29 दिए 87 बराबर में 360। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि जाति सेम है, 29 और 3 हो जाएगा 32x, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 87, और वो इधर से इधर आएगा माइनस में 360 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और प्लस माइनस घटेगा, आपस में घटेगा, 360 में से 87 जाएगा। तो देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 273, बड़ा का साइन माइनस था तो माइनस दे दिया बराबर में 0। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस यहीं तक छोड़ दो, यहीं तक आपको करना था, सिर्फ व्यंजक निकालने हैं। अगला एक्सरसाइज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि x का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चल आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए बहुत ध्यान से। देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, स्पीड कम हो रहा है, नहीं स्पीड कम हो रहा है, तो उसका समय ज्यादा लगेगा, 3 घंटे अधिक लेती है। यदि रेलगाड़ी स्लो होगी तो समय ज्यादा लगेगा ना, बिल्कुल समझ आ रहा है ना। हाँ, तो कहता है बताओ उसकी चाल क्या होगी। एक बात सोचो, क्या आपको चाल, दूरी और समय के बीच में रिलेशन पता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं कि समय बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, समय यहां, चाल यहां, दूरी बट्टे चाल। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सीखना चाहिए आपको, है ना। देखिए इसका कैसे, देखो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, समझ में आ गया है, रेल की चाल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक, प्रश्न से बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत फोकस होकर के, आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन ऑन द बोर्ड। देखो कैसे, आपको क्वेश्चन बोला ना कि 480 किलोमीटर की दूरी है, देखो तो दूरी ऊपर में नहीं, बिल्कुल सर, और यदि ये समान चाल से चल रही है, ठीक है, यदि उसका 8 किलोमीटर स्पीड को कम कर दे तो वो 3 घंटे अधिक लेती है। एक बात सोचो, 3 घंटे अधिक कब लेगी? जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से चलेगा। ठीक है ना, तो यहां मान लेते हैं कि इधर 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यदि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, ऊपर में है दूरी और नीचे में है आपका चाल, तो आपको नहीं लगता है कि दूरी और चाल का जो रेशियो होता है वो समय को ही दर्शाता है? बिल्कुल सर, हम क्या करने वाले हैं, दूरी और चाल के अनुपात निकाल करके हम इसको भी समय बना दिए। अब क्या करना है, 480 किलोमीटर का दूरी को ही यदि वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम, मतलब क्या समझ में आया कि कितना हो जाता वो, x तो था ही, उसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाती। यदि कम हो जाता तो समय 3 घंटे ज्यादा लेता। कौन 3 घंटे ज्यादा लेता? एक बात बताओ, ये है दूरी, ये है चाल, इनिशियल वाला, ये भी समय बन गया ना, दोनों का रेशियो समय। जब 8 का स्पीड कम हो गया तब ये भी समय बन गया, तो ये भी समय है, ये भी समय है, ये ज्यादा स्पीड के साथ है, ये कम स्पीड के साथ है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो ये ज्यादा समय लेती है। बोलो समझ नहीं आया क्या? जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कम कर लेती है, स्पीड को अपनी कम कर लेती है, स्पीड को कम कर लेती है, तो समय ज्यादा ले लेती है। यदि ये ज्यादा समय लेती है, यदि ये ज्यादा समय लेती है तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसमें 3 घंटे नहीं जोड़ने होंगे क्या? बोलो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये है आपका दूरी, ये है चाल, समय बना, ये भी समय बना। अब ये था नॉर्मल स्पीड से, ये था जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाती, तो यदि कम हुआ तो ये ज्यादा टाइम लेगा, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 3 घंटे जोड़े ताकि इक्वेशन दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों इक्वेशन एकदम बराबर हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट और देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ऐसे करते हैं ना, क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, 480 बट्टे एक्स माइनस में 480 बट्टे एक्स माइनस 8, प्लस का उधर भेज दो माइनस में। ठीक है, अभी तक
अब क्या करो, 480 कॉमन ले लो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8, ठीक है, और इधर बचेगा आपका 3। अब चाहे तो 3 से इसको काट सकते हैं, 16 3 48 160 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस 8 आपस में गुना होगा, इससे इसमें भागा देंगे, x कटेगा तो x, ऐसे नॉर्मल याद रखना, ये दोनों जब आपस में गुना होते हैं तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ जाएगा तो जाएगा x माइनस 8, ये यहाँ गुना होगा तो माइनस में x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और हमारे सामने बाहर में क्या है 160, इधर क्या है 1 है, 3 एकम 3, 1 है ना, ठीक है। अब ये जो भागा में है उसको वहां ले जाओ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। देखो, हाँ देखिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ है उसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाने वाला है देखिएगा, बराबर के इस तरफ आ जाएगा x और x माइनस 8। ये जो 160 है उसको हम अंदर गुना कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे। देखो 160 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 8 और माइनस में x, ठीक है ना, यही है देखो, x माइनस 8 माइनस में x, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर ये x कटेगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में केवल गुना होंगे, बस वही। तो क्या हो सकता है देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 16 को 8 से गुना, 160 को 8 से गुना करेंगे तो 16 28 से 1280 हो जाएगा बच्चों, माइनस में, ठीक है ना। उधर क्या होगा, कुछ नहीं, ये अंदर गुना कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में 1280, और इस तरीके से इधर हो गया कुछ भी नहीं, 0। तो ये जो आपका आया है, क्या ये आपको द्विघात समीकरण का रूप नहीं लग रहा है? यस सर लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो घात है ये 2 है, इसीलिए ये भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से जो है सो द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको लिख लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ पे समाप्त होता है एक्सरसाइज नंबर 4.1। बहुत अच्छे से हमने किया है इस चैप्टर को, बहुत मन से किया है, बड़े एंजॉय करते हुए किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इससे फायदा हुआ है, आपको मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में, तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जानदार अलग वीडियो के साथ, एक नए अच्छे तरीके से समझने वाले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।